नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शर्म। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से भीतर आई, रीमा ने आंखें मलते हुए दीवार घड़ी की ओर देखा। 6 बजे। वह जल्दी से उठी और रसोई की ओर बढ़ गई। उसकी सास सुशीला देवी पहले ही चाय बना चुकी थी। बहुत देर हो गई आज? सुशीला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रीमा ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी आज रात को बेटे को लेकर देर से सोई थी इसलिए। सुशीला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप थमाया। मगर रीमा के मन में एक टीस सी उठी। हर दिन का यही क्रम था। वह घर का हर काम करती, मगर उसकी सास की आंखों में जैसे कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। शादी को 3 साल हो चुके थे। रीमा जो एक मध्यम वर्गीय शिक्षित लड़की थी, नौकरी छोड़कर इस संयुक्त परिवार में आई थी। वह चाहती थी कि वह अपनी सास का दिल जीत ले, लेकिन सुशीला देवी हमेशा उससे एक दूरी बनाए रखती। अगर रीमा ने दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो ताना मिल जाता। आजकल की बहुएं तो बस फोन और टीवी की दुनिया में ही रहती हैं। रीमा ने कई बार कोशिश की, साड़ी पहनना सीखा, पसंद का खाना बनाया, पूजा में पूरा ध्यान दिया, लेकिन फिर भी एक अनदेखी दीवार बनी रही। एक दिन मोहल्ले में एक कीर्तन का आयोजन हुआ। रीमा और सुशीला देवी दोनों वहां गई। वहां एक वृद्ध महिला जो सुशीला देवी की पुरानी सहेली थी, रीमा से बोली, तुम्हारी बहू तो बड़ी संस्कारी और समझदार लगती है। बहुत भाग्यशाली हो तुम। सुशीला देवी ने केवल हल्की मुस्कान दी, पर उनके चेहरे पर गर्व की झलक थी। रीमा ने देखा, पहली बार उन्होंने उसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया है। उस रात जब रीमा ने खाना परोसा तो सुशीला देवी ने कहा, बहू आज खाना बहुत अच्छा बना है। रीमा को यकीन नहीं हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद माँ जी। कुछ देर बाद सुशीला देवी ने चुपचाप कहा, रीमा एक बात कहूँ, मुझे शर्म आती है ये मानने में कि मैंने तुझे कभी सही से समझा ही नहीं। तू हर दिन कोशिश करती रही और मैं बस पुरानी सोच में उलझी रही। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो समझ गई थी, असली बदलाव एक शब्द से नहीं, एक एहसास से आता है। अब दोनों के रिश्तों में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। रीमा को अब हर सुबह वही चाय सुशीला देवी के साथ पीनी अच्छी लगने लगी थी। अब उसमें सिर्फ दूध और शक्कर नहीं, अपनापन भी घुला होता था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।